बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास आज है मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। इससे पहले हम मास टू मास रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप होता क्या है। तो द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन विच एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड इन मास while other in volume is called mass to volume relationship। यानी मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट, इसमें से क्या होगा, एक के अंदर मास गिवन होगा, दूसरे के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। जब वॉल्यूम गिवन होगा, मास रिक्वायर्ड होगा, तो ऐसी कैलकुलेशन या ऐसा स्टोइकियोमेट्रिक कंडीशन जिसके अंदर वॉल्यूम गिवन हो, मास रिक्वायर्ड हो, या मास रिक्वायर्ड हो, वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है। तो ऐसी हमारे पास जो कंडीशन होती है इसको क्या बोलते हैं, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। जिसके अंदर जो रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, दोनों में से एक मास के अंदर होगा, दूसरे किस चीज़ के अंदर होगा, वॉल्यूम के अंदर होगा। तो ऐसी कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं, मास टू वॉल्यूम कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है बुक का 1.8, हमारे पास है मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड KClO3 on heating decomposes completely to potassium chloride with the liberation of oxygen gas। Determine volume of oxygen gas, लिबरेटेड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है कि जो वॉल्यूम ऑक्सीजन के यहाँ पर लिबरेट हुआ है उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। बेसिक इक्वेशन हमारे पास है क्या कि हमारे पास एक क्या, सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड, सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड को जब हीट किया गया तो हीट के बाद वो किसके अंदर, पोटाशियम क्लोराइड के अंदर डिकम्पोज हुआ और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुआ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम पूरी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर देखिए क्या चीज़ है, मास ऑफ 49 ग्राम, यानी मास इसके अंदर गिवन है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है, जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दो तरीकों से हम यूनिटरी मेथड से भी हम इसको सॉल्व करेंगे, एक आसान तरीके से भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है, सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है मैं ऊपर लिख देता हूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास KClO3, ठीक है, सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड, इसको हीट किया गया, हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हुआ KCl के अंदर और दूसरा ऑक्सीजन गैस यहाँ पर क्या हुआ, लिबरेट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस हमारे पास क्या है, यहाँ पर पोटाशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लगाते हैं, 3O2 यानी 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो कितने हो गए, 2 3 6 यहाँ पर हो गए। लेकिन पोटाशियम 2 हो गए, यहाँ पर पोटाशियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर क्लोरीन क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, ठीक है। वैसे इक्वेशन बैलेंस दिया होता है, लेकिन हो भी सकता है कि इक्वेशन बैलेंस ना हो, तो इक्वेशन आपने क्या करना है, खुद बैलेंस करना है, ठीक है। तो 2 KClO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोज इनटू पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 49 ग्राम हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, ठीक है। डेटा के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, डेटा के अंदर हमारे पास गिवन है मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, मास गिवन है, ठीक है। मास ऑफ KClO3 का मास गिवन है, कितना है, 49 ग्राम, ठीक है। दूसरा क्या है, हमें क्या मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वो हमें क्या करना है, मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस हमने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। कि हमारे पास डेटा है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, क्लियर है यहाँ तक। तो सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं किस चीज़ के, पोटाशियम क्लोराइड के, क्योंकि पोटाशियम क्लोराइड डिकम्पोज हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 49, ठीक है। 49 गिवन है, 49 ग्राम। अब देखिए हमारे पास मोलर मास कितना है, KClO3 का। तो यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास होता है 39, ठीक है,
क्लोरीन होता है हमारे पास 35.5 और हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारे पास होता है 16। ठीक है, तो पोटाशियम हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर एक पोटाशियम है हमारे पास, ये क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ किसके निकालते हैं, KClO3 के। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 1 है, हमारे पास क्या है 3 है, तो हमारे पास 39, 35.5, यहाँ पर क्या है 48। ठीक है, 16 3 48, सबको मिला के हमारे पास क्या होता है 122.5। ठीक है, तो हमारा पास क्या है मोलर मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड का, यहाँ पर है पोटाशियम क्लोराइड का मोलर मास KClO3 का 122.5। ठीक है, सॉल्व करते हैं, दोनों काटते हैं, हमारे पास क्या आता है 0.4 मोल्स। ठीक है, तो 0.4 मोल हमारे पास किस चीज़ के आ गए, पोटाशियम क्लोराइड के, मोल्स ऑफ में लिखते हैं पोटाशियम क्लोराइड के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारे पास इक्वेशन को देखते हैं कि 2 मोल, इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, ये हमसे मांगा नहीं है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ ऑक्सीजन के यहाँ पर इसको ऑक्सीजन को हम यहाँ पर क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2 मोल्स, यहाँ पर 2 है, 2 मोल है, 3 मोल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। 2 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स क्या है 3 मोल, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 मोल है। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है हमारे पास, अगर 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो 1 मोल कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो हम क्या लिखते हैं 1 मोल ऑफ KClO3 गिव्स। ठीक है, 3 है तो 3 को हम क्या करें, यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 तरफ चाहे क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारे पास मोल कितना है, हमारे पास KClO3 के मोल आए हैं 0.4, क्या पर हमारे पास है 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स 3/2, दोनों तरफ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, अब इनको सब हमारे पास क्या है कि 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स, इस सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है, इन सब को जो मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास क्या है 0.6 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, तो 0.6 मोल हमारे पास किस चीज़ के आ गए, ये हमारे पास आ गए, यानी 0.4 मोल KClO3 प्रोड्यूस करता है 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, हमें यहाँ पर मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्या मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैसे मालूम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे मालूम करते हैं, हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। ठीक है, यानी STP के ऊपर हमारे पास, यानी STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हमारे पास जो वॉल्यूम होता है गैस का हमारे पास कितना होता है 22.4 dm³। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने हैं 0.6 मोल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस जो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है O2 का, तो हमारे पास कितना है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास आता है 13.44। ठीक है, 13.44 dm³। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इस मेथड को यूनिटरी मेथड कहते हैं, इस मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्टकट तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा के इसको एक दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से जो मेथड आपको आसान लगे आप उस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड के अंदर। हमारे पास क्या है KClO3 है, तो KClO3 हमारे पास क्या है गिवन है, हीट करने के बाद कितना ऑक्सीजन वाइब्रेट होता है उसको हम
मालूम करते हैं। ठीक है, कितना ऑक्सीजन क्या गया यहाँ पर लिबरेट हुआ है, उसको क्या करते हैं मालूम करते हैं। KCl का कोई काम नहीं, क्योंकि KCl हमसे यहाँ पर पूछा नहीं है। ठीक है, 2KClO3 की हम उसको क्या करते हैं, 2KClO3 को जब हम मालूम करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले हम इसे क्या मालूम करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे। ठीक है, एक तरफ ये हमारे पास क्या है, इसे मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे, जो हमसे मांगा है उसको हम मॉलिक्यूलर मास के बजाय जो उसका STP के ऊपर जो वैल्यू होती है वॉल्यूम की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर K कितना होता है 39। ठीक है, Cl कितना होता है, Cl हमारे पास होता है 35.5 और ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा 122.5। क्लियर है यहाँ तक। तो 122.5 जब हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो हमारे पास क्या है, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आता है 12 दूनी 44, 245। ठीक है, 245 हमारे पास क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है। यानी इसका 2KClO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 245। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मॉलिक्यूलर मास कितना है 245। क्लियर यहाँ तक। अब आई क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है। यानी हमसे KClO3 डिकम्पोज हुआ है, तो इसलिए हम इसका सिर्फ क्या है मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर फाइंड करेंगे, और जो हमसे मांगेगा यानी वॉल्यूम जिसका मांगेगा वो हमारे पास किस चीज़ के अंदर होगा, जो STP की वैल्यू होती है वॉल्यूम की, वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 3 अपनी जगह पर। ठीक है, 3 हमारे पास क्या है मोल्स है। ठीक है, O2 का क्या होता है, हमारे पास जो STP के ऊपर जो वैल्यू होती है वो वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का 22.4 dm³ होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या करेंगे 22.4 dm³ से इन ऑक्सीजन की जगह हम मॉलिक्यूलर मास की बजाय हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, ये दूसरा आसान तरीका है, आपने इसको समझना है। अब दूसरा क्या है, जहाँ तक हमने क्या कर लिया मालूम कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 67.2। कितना आएगा इसकी वैल्यू 67.2 इसकी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 22.4 से, तो हमारे पास वैल्यू होती है 67.2। ठीक है, दूसरी जानिब में हमारे पास क्या है, मास ऑफ KClO3 गिवन है हमारे पास, यानी मास कितना गिवन है 49 ग्राम। और यहाँ पर क्या गिवन है, मालूम क्या करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये हमें क्या करना है मालूम करना है। यानी वाई हमारे पास, यानी जो एक्स हमारे पास है इसको क्या करना है हमारे पास अननोन, इसको हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 245। ठीक है, यहाँ पर क्या इक्वल, ये 49 67 से मल्टीप्लाई होगा 49 मल्टीप्लाई बाय 67.2। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इस तरफ आके डिवीजन में चला जाएगा। तो 245 जब मल्टीवाइड करते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 67.2। ठीक है, जब हम इसको फाइंड करते हैं हमारे पास की वैल्यू कितनी आती है 13.44 dm³। ठीक है, तो हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कितना है हमारे पास 13.44 dm³। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यही न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, किस यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया था, पूरा यहाँ तक भर चुका था। ये आसान मेथड है, इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।